हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे। शादी हो गई, लव मैरिज हुई तब भी अच्छी बात है, अरेंज मैरिज हुई तब भी अच्छी बात है, और अगर लव प्लस अरेंज मैरिज हो गई तब तो बहुत ही अच्छी बात है। कितना अच्छी बात है कि जिसने आपको पसंद किया, आपने जिसको पसंद किया, आप लोगों के पेरेंट्स ने भी उसी को पसंद कर लिया। तो इससे बेहतर तो कोई और शादी हो ही नहीं सकती। लेकिन आमतौर पे देखने में ये आया है कि शादी से पहले अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, हमने आमतौर पे बड़े वादे किए होते हैं एक दूसरे के साथ। हमारा कंडक्ट डिफरेंट होता है। लड़का भी आमतौर पे लड़की को बहुत पलकों पे बिठा के रखता है, और लड़कियां भी आमतौर पे अपने जो मेल पार्टनर्स हैं उनकी बड़ी केयर करती हैं। शादी के बाद ऐसा क्या होता है? खिड़की से प्यार क्यों बाहर चला जाता है? और अगर चले प्यार ना भी बाहर जाए खिड़की से, तो वो उतनी अट्रैक्शन, उतना पैशन, वो चीजें क्यों नहीं रहती? कहां पे खत्म हो जाती हैं? ये एक सोचने की बात है। अक्सर लोग, जो शादीशुदा लोग मेरे पास आते हैं, उनके हालात ठीक नहीं चल रहे आपस में रिलेशनशिप के, वो पूछते हैं कि शादी से पहले तो सारा कुछ ठीक चल रहा था, पसंद की शादी की, मैंने इनको अपने लिए पसंद किया, इन्होंने मुझे अपने लिए पसंद किया, हुआ क्या फिर शादी के बाद? शादी के बाद ये सारे मसले क्यों शुरू हो गए? हालांकि शादी के बाद तो चीजें सेटल होनी चाहिए, चीजें बेहतर होती हैं, तो शादी के बाद तो रिलेशनशिप हमारे अच्छे होने चाहिए। लेकिन देखा ये गया कि इतने अच्छे नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? इसकी सबसे बड़ी वजह, हम एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि चलो अब तो शादी हो गई, अब तो ठीक है, चलता है ऐसे, जिसकी वजह से वो जो बॉन्ड है, वो केमिस्ट्री है, वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। ये लव मैरिजेस की बात है। लेकिन अरेंज मैरिजेस में भी ये बड़ा एक इशू है कि हम एक दूसरे को टेक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने आपसे बात की थी कि एक रिलेशनशिप में लव होना चाहिए, लेकिन देखिए लव को हमने समझना है कि लव है क्या। लव रिस्पेक्ट के बगैर नहीं हो सकता। अगर मैं अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट ही नहीं करता तो लव तो ना हुआ, ये तो फिर एक अट्रैक्शन हुई किसी भी चीज से। तो अगर लव को डिफाइन करें एक सीरीज में, इस सीरीज के एपिसोड में हमने आपके लिए लव को भी डिफाइन किया था कि लव होता क्या है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें भी ये बात मैंने डिस्कस की कि लव में जो बेसिक एलिमेंट है वो रिस्पेक्ट है। अगर आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, केयर ही नहीं करते, तो फिर लव का क्या मतलब है? लव फिर किस चिड़िया का नाम है, किस भूत का नाम है, किस इमोशन का नाम है, अगर मैं अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट ही नहीं करता? और अगर मेरा पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट अर्न ही नहीं करता या कर सकता, तो फिर तो लव है ही नहीं। फिर तो ये बस एक खामख्याली, एक मिसकंसेप्शन, एक फिल्मों ड्रामों से जो आपने सीखा वही आपके माइंड में है। तो हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशनशिप में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के? वाइफ आमतौर पे ये समझने शुरू हो जाती है कि मेरा हस्बैंड तो ऐसे ही है, मुझे तो फलां जगह से रिश्ते आते थे। कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि जी देखो फलां का हस्बैंड क्या कर रहा, और जी अपनी तरफ देखो। अब हस्बैंड भी फिर क्या करते हैं, देखो जी फलां की वाइफ देखो, वो ऐसे डील करती है, वो देखो, ये देखो, उसकी लुक देखो, ये करो, वो करो। ये चीजें नहीं होती, ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे आप अपने पार्टनर की। तो जब आपकी शादीशुदा जिंदगी में ऐसी चीजें आ जाएंगी तो फिर शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है। बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन करते हैं जी कि एक मेरा जो हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, बाकी लोगों के साथ तो बिल्कुल ठीक हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, अपने अगर कोवर्कर्स हैं, कुलीग्स हैं, या रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन जैसे ही हस्बैंड वाइफ के रोल में आते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। आमतौर पे हस्बैंड ये कंप्लेन करते हैं कि जो मेरी वाइफ है ये बाकियों के साथ तो बहुत अच्छी है, रिलेटिव के साथ बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जब मेरे साथ बात करती हैं, मेरे साथ लड़ना झगड़ना इनका एक फर्ज है। बहरहाल हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नोक झोंक भी पॉजिटिव है, लेकिन आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, उनकी केयर करें, उनको अंडरस्टैंड करें, और ये कंपैरिजन करना छोड़ें। आपकी शादीशुदा जिंदगी में ये सबसे बड़े हैक्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को खराब करते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे दूसरे पार्टनर के कुछ पर्सनैलिटी एस्पेक्ट भी हैं, अगर वो हों तो उनको करेक्ट किए बगैर, उन ट्रेड्स को ठीक किए बगैर ये रिलेशनशिप ठीक नहीं चलता। अगर आपके पार्टनर को किसी भी किस्म का कोई ऐसा कोई टेंडेंसी है, या आपके आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे, आपको लगता है आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, या आपका बात नहीं मानी जाती, या इस तरह के कोई दूसरे तीसरे मसले चल रहे हैं जो कि आपको लगता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट है, परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना। ऐसे मसले बड़ी आसानी से
हल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि ये मसले रिजॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ये सिर्फ आपको लगता है। अगर आपको आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी भी किस्म के मसले हैं, आपके ताल्लुकात रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इस सिलसिले में अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी में जो भी मसले हैं उनका हल किया जा सके और आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।